न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बुल्डाना, उर्वरकों पर सब्सिडी की घोषणा। केंद्र सरकार के फैसले से किसानों को राहत। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती की गतिविधियों ने गति पकड़ी है। किसान खरीफ सीजन के लिए खेत तैयार करने के बाद बीज और खाद का भंडारण करता है। इसी तरह केंद्र सरकार ने इस साल के खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस सब्सिडी से किसानों को आर्थिक रूप से लाभ होगा। किसानों को उचित दर पर खाद उपलब्ध होगी। इसका फायदा यह होगा कि किसानों को खाद सस्ते दाम पर उपलब्ध होगी और इससे किसानों की उत्पादन लागत भी कम करने में मदद मिलेगी। किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा खरीफ सीजन की पृष्ठभूमि में कृषि और स्वास्थ्य सब्सिडी देने का फैसला किसानों के लिए फायदेमंद है। काळी कचरा वेचणं, काल मी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक हे ऐकलं की खताचे भाव कमी होऊ राहिले आणि खतावर अनुदान देणार आहेत ते, आणि ते शेतकऱ्यांसाठी फार आनंदाची गोष्ट आहे। आणि खताचे भाव कमी करावा आणि अनुदान दिलं तर फारच चांगलं आहे। मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो आणि जय हिंद जय महाराष्ट्र। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। जलगांव, माझी वसुंधरा अभियान से चोपड़ा शहर की दीवारें बात करने लगी। चोपड़ा नगर परिषद की ओर से माझी वसुंधरा अभियान के तहत चोपड़ा के चौक में सार्वजनिक स्थलों की दीवारों पर माहौल बनाए रखा जाए और शहर को साफ सुथरा रखा जाए। इसके लिए दीवारों पर पेड़ लगाओ, जिंदा पेड़ जैसे कई संदेश पेंट किए जा रहे। इसलिए ऐसा लगता है कि शहर में पर्यावरण का संदेश देने वाली दीवार शहर में बात करने लगी है। नगर परिषद के अधिकारियों ने कहा कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने से तापमान बढ़ रहा है। संतुलन को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है और दीवारों पर चित्रों के माध्यम से संदेश लिखे जाते हैं। माझी वसुंधरा हा महाराष्ट्र शासनाचा अतिशय स्तुत्य उपक्रम आहे। या उपक्रमाच्या माध्यमातून आपण वसुंधरेचे संरक्षण आहे, वसुंधरेचे संरक्षण टिकवण्यासाठी किंवा जे पर्यावरणामध्ये जे बदल झालेले आहे, आता बघतोय आपण की आपल्या आता जळगावमध्ये टेम्परेचर खूप वाढलेलं आहे, म्हणजे हा एक वसुंधरा विपरीत झालेला परिणाम आहे। तर ह्या परिणामांपासून संरक्षण प्राप्त करण्यासाठी राज्य शासनाने हा उपक्रम चालू केलेला आहे। म्हणजे त्या माध्यमातून कसं झाडे लावायला त्याचं झाडांचं संरक्षण करा, त्या माध्यमातून पर्यावरणामध्ये संतुलन राखलं जाईल। मग याची जी जनजागृती करण्यासाठी आपण तेव्हा आपल्या चोपडा शहरामध्ये माझी वसुंधराचे चित्रांच्या माध्यमातून आपण लोकांमध्ये जनजागृती करत आहे। कारण कसं असतं की चित्रांच्या माध्यमातून लोकांना त्या गोष्टीचं महत्त्व अतिशय लवकर पटवलं जातं। म्हणजे मग त्यामध्ये आता समजा पृथ्वी असेल, जल असेल, आकाश असेल, वायू असेल, अग्नी असेल, ही जी 5 तत्व आहे, या 5 तत्वांचं संरक्षण कसं झालं पाहिजे आणि ते संरक्षण करणारे आपणच आहोत। म्हणजे ह्या ज्या विपरीत परिस्थिती जी पर्यावरणाची निर्माण झाली आहे त्यासाठी कारणीभूत आपणच आहोत आणि त्यापासून संरक्षण निर्माण करण्यासाठी हे जे अभियान आहे, हे ज्या मोहीम आहे त्या राबवल्या जातात। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। बुल्डाना जिले के नागरिकों को 600 रुपए की दर से रेत मिलेगी। बुल्डाना जिले में बालू घाटों की नीलामी नहीं होने के कारण बालू माफियाओं द्वारा बालू की तस्करी कर सरकारी राजस्व से ठगी की जा रही है और रेत को पीतल की तरह ग्राहकों को 3 से 4 हजार रुपए में बेचा जा रहा है। वैकल्पिक रूप से बिल्डरों का आर्थिक शोषण हो रहा था। इसलिए शोषण और रेत की तस्करी से बचने के लिए सरकार ने अब ग्राहकों को 600 रुपये में पीतल की रेत उपलब्ध कराने की नीति बनाई है। इसके लिए जिले में 14 बालू घाटों एवं बालू डिपो के लिए शासकीय भूमि की निर्धारित कर दी गई है तथा घाटों से CBS वाहनों के माध्यम से ग्राहकों के घरों तक रेत का परिवहन बेहद पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। जिल्ह्यामध्ये 14 वाळूघाट निश्चित करण्यात आलेले आहेत। या वाळूघाटा शेजारी असणाऱ्या सरकारी जमिनीमध्ये डेपोचं ठिकाण देखील निश्चित करण्यात आलेलं आहे। वाळूघाट आणि डेपो यांचं जिओ फेन्सिंगचं काम पूर्ण करण्यात आलेलं आहे। वाळूघाटातनं वाळू काढणं, डेपोमध्ये टाकणं आणि डेपोमधनं गिरायकाच्या वाहनामध्ये भरून देणं एवढं काम टेंडर घेणाऱ्याला करावं लागणार आहे। याचा खर्च शासन देणार आहे। 600 रुपये ब्रासनी रॉयल्टी फ्री वाळू उपलब्ध होणं बांधकामासाठी, यासाठी हे धोरण आखण्यात आलेलं आहे। जो गिरायक आहे ज्याला वाळू घ्यायची आहे त्याला वाहन GPS लावलेलं वाहन डेपोवर आणावं लागेल। वाळूघाटातनं वाळू काढल्यानंतर GPS वाहन असणार आहे ते
वाळूघाटामध्ये येईल. वाळूघाटामध्ये CCTV आणि कम्प्युटराइज वे ब्रिज लावण्याची तरतूद आहे. वाळूघाटात आलेली वाळू आणि बाहेर वाहनातून भरून दिलेली वाळू याचं प्लस मायनस होऊन त्या डेपोमध्ये किती स्टॉक शिल्लक आहे हे ऑनलाईन लोकांना समजणार आहे. लोकांना आपल्या वाळूची मागणी महाखनिज जे वेब पोर्टल आहे किंवा वेब पोर्टल आहे, मोबाईल ॲप पण आहे, त्याच्यावरती रजिस्टर करावी लागेल. त्याच्यामध्ये त्यांना त्यांचा आधार क्रमांक द्यावा लागेल. वाहनामधून वाळू डेपोपासून आपल्या बांधकामापर्यंत नेण्यासाठी वाहनाचे प्रति किलोमीटर दर RTOकडनं निश्चित करण्यात आलेले आहेत. त्या दरानेच लोकांकडनं वाहतूक करणाऱ्या लोकांना पैसे आकारावे लागणार आहेत. आणि ज्या ज्या ठिकाणी जास्त वाहतूक खर्च आकारण्याचे तक्रारी येतील तर या कमिटीमध्ये, जिल्हास्तरीय कमिटीमध्ये RTO देखील समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत, पोलीस देखील समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत. आणि अशा अतिरिक्त वाहतूक खर्च कोणी घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई RTO आणि पोलीस विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। नासिक जबरन वसूली बंद करे जिला बैंक, किसानों की मांग। जैसे ही नागरिक जिला केंद्रीय बैंक ने किसानों को भूमि नीलामी नोटिस भेजा, येवला के किसान आक्रामक हो गए और नासिक में जिला बैंक और तहसील कार्यालय मार्च किया। इस दौरान जिला बैंक के खिलाफ नारेबाजी की गई। हालांकि किसानों की ओर से मांग की गई कि जिला बैंक जबरन कर्ज वसूली बंद करे। इस मौके पर किसान संघ के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। आज शेतीमालाला भाव नसल्यामुळं शेतकरी मेटाकुटीस आला आणि वरून शेतकऱ्यावर अन्याय सुरू झाला। शेतीचे निलाव चालू केले आणि शेतीचे निलाव त्वरित बंद न झाल्यास शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडेल याची नोंद घ्यावी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ की वेब डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पे। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।